Dear students, in the last video lecture I discussed some numerical problems on economics of generation. Today I am going to discuss one more topic, that is cogeneration. After discussing cogeneration, we will also see what is trigeneration. तो अगर हम कोजेनरेशन को समझें तो जो हमारा कन्वेंशनल पावर प्लांट्स जो हम डिस्कस कर रहे थे, वहां पर फॉसिल फ्यूल को जलाकर वहां के उसके थर्मल एनर्जी को यूटिलाइज करके वहां से स्टीम बनाया जाता था और स्टीम से टरबाइन चलाकर जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता था। आज जो हम लोग कोजेनरेशन का कंसेप्ट देख रहे हैं, तो कोजेनरेशन के कंसेप्ट में क्या है कि यहाँ पर जो पावर प्लांट में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उस हीट का अलग यूज भी किया जाता है। यानी कि हम कुछ हीट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं और फिर जो हीट बचता है वहां पर, उस हीट से हम लोग अलग थर्मल एनर्जी का यूज करते हैं। तो कोजेनरेशन को अगर हम डिफाइन करें तो कोजेनरेशन को दूसरा भी इसका नाम है कंबाइंड हीट एंड पावर, दैट इज CHP। सो कोजेनरेशन और CHP इज डिफाइंड एज सीक्वेंशियल जनरेशन ऑफ टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ useful energy. It is sequential generation of two different forms of useful energy from a single primary energy source, typically mechanical and thermal energy. यानी कि एक हमारे पास सिंगल प्राइमरी एनर्जी सोर्स है और सिंगल प्राइमरी एनर्जी सोर्स से हम लोग टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जनरेट करते हैं। टिपिकली मैकेनिकल एनर्जी जनरेट किया जाता है, दूसरा थर्मल एनर्जी। यानी मैकेनिकल एनर्जी से हम क्या करेंगे, फिर उस मैकेनिकल एनर्जी को जो हमने फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस किया है उसे हम लोग जनरेटर में इनपुट कराएंगे और वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। और दूसरा हमारे पास थर्मल एनर्जी है जिसका की यूटिलाइजेशन किया जाएगा। तो यहां पर देखिए बेसिकली क्या होता है। ये हमारा मान लेते हैं एक सपोज यहां पर हमारे पास फ्यूल है। इस फ्यूल को हम क्या कर रहे हैं, इस फ्यूल को हम लोग बर्न कर रहे हैं, इस फ्यूल को हम लोग जला रहे हैं। और जब इस फ्यूल को हम लोग जलाते हैं तो यहां पर क्या होता है, यहां पर हमें क्या मिल रहा है, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी या फिर ये थर्मल एनर्जी मिल रहा है। और इस थर्मल एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग यहां पर बॉयलर है, बॉयलर को में क्या करते हैं, स्टीम बनाते हैं और उस स्टीम से क्या किया जाता है, एक टरबाइन को चलाया जाता है। और टरबाइन से क्या कनेक्टेड रहता है, जनरेटर कनेक्टेड रहता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो आपने यहां पर देखा था जब हीट एनर्जी यहां पर जनरेट हो रहा है और हीट एनर्जी से आपने बॉयलर को यहां पर बॉयलर में पानी को गर्म कर रहे हैं, तो यहां देख रहे थे कि फ्लू गैसेज जो था, ये फ्लू गैसेज यहां से क्या हो रहा था, फ्लू गैसेज आगे चलकर यहां से एक चिमनी लगा हुआ था, इस चिमनी से फ्लू गैसेज बाहर जा रहा था। तो यहां पर आपने देखा था कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वेस्ट हो रहा था। तो अब उस फ्लू गैसेज को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, यहां पर फ्लू गैसेज को यूज करके यहां पर हीट रिकवरी जनरेटर है और उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, हीट रिकवरी जनरेटर के मदद से हीट रिकवरी जनरेटर के मदद से यहां पर हम लोग उस हीट एनर्जी को यूज करेंगे और उस हीट एनर्जी को यूज करके प्लांट्स जो हमारे पास इंडस्ट्रियल प्लांट्स है वहां पर कुछ और अप्लायंसेस को चलाया जाएगा। चाहे वो मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में यूज किया जाएगा उस हीट एनर्जी का वहां पर या फिर हमारे पास दूसरा कंसेप्ट क्या रहता है कि हम लोग उस हीट एनर्जी के मदद से वहां जो हमारा स्टीम जा रहा है उस स्टीम को हम लोग चिलर में देते हैं और चिलर हमें क्या करता है, कूलिंग का काम करता है। तो जो हमारे पास कन्वेंशनल पावर प्लांट था, कन्वेंशनल पावर प्लांट की एफिशिएंसी ऑलमोस्ट, अगर हम कोल प्लांट की बात करें, थर्मल प्लांट की पावर प्लांट की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 35% थी। 35% एफिशिएंसी of thermal power plant, only 35% efficiency of thermal power plant। और यहां पर जो कोजेनरेशन का कंसेप्ट आप लाते हैं तो कोजेनरेशन में इसकी एफिशिएंसी हो जाती है
कंबाइंड हीट एंड पावर की एफिशिएंसी 85% हो जाती है। यहां से अगर हम कोजेनरेशन से कंपेयर करें तो कोजेनरेशन की एफिशिएंसी 85% एफिशिएंसी होती है, यानी वहां पर बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूल क्या हो रहा था, वेस्ट हो रहा था हीट के फॉर्म में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस हीट एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, और उसी हीट एनर्जी को अगर आप यूटिलाइज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड योर कोजेनरेशन। तो यहां पर अगर हम इसके एडवांटेजेस को देखें, एडवांटेज से पहले एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं। यहां पर देखिए, मान लीजिए आपके पास फ्यूल दिया गया है, 100 यूनिट्स का फ्यूल है। आपके पास फ्यूल कितना दिया गया है, फ्यूल है आपके पास 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स फ्यूल है। 100 यूनिट्स फ्यूल में आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास 60 यूनिट फ्यूल का ले रहे हैं, 60 यूनिट का फ्यूल ले रहे हैं, उससे आप लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। 60 यूनिट के फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 60 यूनिट के फ्यूल से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो फ्यूल से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी बहुत ही कम होगी। मान लीजिए इसकी एफिशिएंसी आपको क्या मिलेगी, 40% एफिशिएंसी होगी। 40% एफिशिएंसी अगर इसकी होगी तो 40% एफिशिएंसी का मतलब हुआ 24 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। 100 यूनिट के फ्यूल में 60 यूनिट के फ्यूल को आप यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, वहां से 24 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा जो हमारे पास 40 यूनिट्स ऑफ फ्यूल बचा हुआ है, इस 40 यूनिट्स ऑफ फ्यूल को क्या कर रहे हैं, यहां से आप थर्मल एनर्जी ले रहे हैं। इस यहाँ के इस फ्यूल से आप क्या कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी अगर आप ले रहे हैं, इस थर्मल एनर्जी से आपको अगर यहां से देखिए डायरेक्ट आप थर्मल एनर्जी ले रहे हैं, तो इस थर्मल एनर्जी का यूज करके अगर आपको कुछ अप्लायंसेस चलाना है तो यहां पर अगर आप देखेंगे इसकी 85% एफिशिएंसी है। 85% एफिशिएंसी का मतलब होगा यहां पर 34 यूनिट्स, यानी 34 यूनिट्स आपको थर्मल एनर्जी मिल रहा है। तो आप अगर टोटल देखें तो टोटल आप यहां पर 58 यूनिट्स, 100 यूनिट्स का फ्यूल आप यूज कर रहे हैं, और यहां पर आपको टोटल 58 यूनिट्स का आउटपुट मिल रहा है। तो 58 यूनिट्स का आउटपुट होने का मतलब क्या हो रहा है, बाकी का आपको लॉसेज मिल रहा है। लॉसेज क्या हो रहा है आपका, टोटल 42 यूनिट्स, तो आपका 42 यूनिट्स है, ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 42 यूनिट का लॉस हो रहा है यहां पर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर आपके पास फिर से हम दोबारा लेते हैं, फ्यूल है 100 यूनिट, 100 यूनिट फ्यूल है, और इस 100 यूनिट फ्यूल को कहां पर आप यूज कर रहे हैं, आपके पास कोजेनरेशन सिस्टम है, आपके पास कोजेनरेशन सिस्टम है। तो जब हमारे पास कोजेनरेशन सिस्टम है तो कोजेनरेशन सिस्टम में देखिए क्या करेंगे, आपके पास अभी 100 यूनिट का फ्यूल है, लेकिन आप अगर सेम अमाउंट ऑफ, आपको अगर 24 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है और 34 यूनिट का थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करना है, तो आप जानते हैं कोजेनरेशन प्लांट की एफिशिएंसी 85% है। तो अगर हमें 24 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी और 34 यूनिट्स थर्मल एनर्जी, यानी 24 प्लस 34 अगर आप कैलकुलेट करें तो ये होगा आपका 58 यूनिट्स, ये आपका 58 यूनिट्स हुआ। तो यहां पर आप देखेंगे कि 58 यूनिट्स आउटपुट के लिए आपको यहां पर कितना इनपुट फ्यूल क्या करना पड़ेगा, तो आप यहां पर क्या करेंगे, यू विल डिवाइड इट बाय 0.85, यू विल डिवाइड इट बाय 0.085, दैट विल बी ऑलमोस्ट 68। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कोजेनरेशन में मात्र आप यहां पर 68 यूनिट फ्यूल लेंगे, 68 यूनिट फ्यूल ले रहे हैं यहां पर, और यहीं से आपको क्या मिल रहा है, 24 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, और यहां पर 34 यूनिट हीट मिल रहा है। 24 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी और 34 यूनिट हीट मिल रहा है, यानी आप लॉस का देखें तो आपने 68 यूनिट फ्यूल का यूटिलाइज किया, और यहां पर आपको 58 यूनिट एनर्जी मिल रहा है, बाकी का आपको क्या हुआ, 10 यूनिट का लॉस हो रहा है। यू हैव द लॉस ऑफ 10 यूनिट ओनली। तो आप देख रहे हैं कि कोजेनरेशन सिस्टम में लॉस बहुत ही कम है। तो इसलिए कोजेनरेशन का हम लोग अगर एडवांटेज देखें तो पहला एडवांटेज है एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड।
एफिशिएंसी बढ़ जाती है। दूसरा, यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट हीट, यानी कि जो हीट बर्बाद होता था, जो फ्लू गैसेस का हीट बर्बाद होता था, उस हीट को क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज किया जा रहा है यहां पर। थर्ड पॉइंट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि अगर आप यहां पर आपने देखा कि कन्वेंशनल प्लांट था, वहां पर आपको 24 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने और 34 यूनिट हीट प्रोड्यूस करने के लिए टोटल 100 यूनिट्स फ्यूल की जरूरत होती थी। लेकिन यहां पर कोजेनरेशन में आप क्या देख रहे हैं, कोजेनरेशन में सेम 24 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी और 34 यूनिट हीट प्रोड्यूस करने के लिए मात्र 68 यूनिट फ्यूल की जरूरत हो रही है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल यानी फ्यूल की बचत हो रही है। और लास्ट पार्ट है एनर्जी कॉस्ट विल बी लो इफ इट टेक्स लेस फ्यूल, ऑफ कोर्स द जनरेशन कॉस्ट विल बी लेस, इट मींस कॉस्ट ऑफ एनर्जी विल बी लो। अब यहां पर देखते हैं टाइप्स ऑफ कोजेनरेशन सिस्टम। कोजेनरेशन सिस्टम बेसिकली 2 टाइप्स है। पहला टाइप है टॉपलिंग साइकिल और दूसरा है बॉटमिंग साइकिल। दो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कोजेनरेशन प्लांट्स का, पहला ऑन टॉपलिंग साइकिल, सेकेंड वन ऑन बॉटमिंग साइकिल। तो टॉपलिंग साइकिल और बॉटमिंग साइकिल में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। टॉपलिंग साइकिल में देखिए फ्यूल इज फर्स्ट यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी फ्यूल का पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है और उसके बाद जो वेस्ट हीट बचता है यानी फ्लू गैसेस का जो हीट रहता है उस हीट को यूज किया जाता है थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। उस हीट को यूज किया जाता है थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, यानी टॉपलिंग साइकिल में आपने फ्यूल से पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद जो वेस्ट हीट बच रहा है उस वेस्ट हीट से आपने क्या किया, वहां पर आपने वहां से आप थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और दूसरा जो हमारा बॉटमिंग साइकिल है, बॉटमिंग साइकिल, तो बॉटमिंग साइकिल में क्या होता है, बॉटमिंग साइकिल में फ्यूल से पहले फ्यूल को पहले बर्न किया जाता है। फ्यूल को आपने बर्न किया और फ्यूल को आप जब बर्न करते हैं तो फ्यूल को बर्न करके आप क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी बनाते हैं और इस थर्मल एनर्जी से क्या कराते हैं, यहां से आप प्रोसेसिंग प्लांट्स को, प्रोसेसिंग प्लांट्स यानी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं उसे आप चलाते हैं और यहां से जो रिमेनिंग थर्मल एनर्जी बचता है, रिमेनिंग थर्मल एनर्जी, रिमेनिंग थर्मल एनर्जी, इससे आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। यहां से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, यानी दोनों में जस्ट रिवर्स है। टॉपलिंग साइकिल में फ्यूल को आप जलाते हैं, वहां से थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और जो वेस्ट हीट होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। यहां पर फ्यूल बॉटमिंग साइकिल में आप क्या करते हैं, फ्यूल जलाकर जो थर्मल एनर्जी है उस थर्मल एनर्जी को आप यूटिलाइज कर रहे हैं और उस थर्मल एनर्जी को यूटिलाइज करने के बाद जो आपका बचा हुआ एनर्जी रहता है उस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कोजेनरेशन। अब इसी में एक दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, ट्राई जनरेशन। अभी हमने कोजेनरेशन देखा और दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं यहां पर ट्राई जनरेशन, कि ट्राई जनरेशन क्या है। तो अभी तक जो हमने कन्वेंशनल प्लांट्स को, पावर प्लांट्स को पढ़ा था, तो कन्वेंशनल पावर प्लांट्स की एफिशिएंसी 35% थी थर्मल पावर प्लांट की। यहां पर देख रहे हैं 80 to 85% की एफिशिएंसी आपको कोजेनरेशन में मिल रही है। अब इससे भी एक अपडेटेड हमें टर्म मिल रहा है, ट्राई जनरेशन। ट्राई जनरेशन क्या है, ट्राई जनरेशन को अगर डिफाइन करें तो ट्राई जनरेशन इज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड कूलिंग, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड कूलिंग फ्रॉम सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी, सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी उस समय आपने देखा था पिछला जो कोजेनरेशन का केस था वहां पर इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोड्यूस कर रहा था, किया जा रहा था। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और तीसरा कूलिंग भी प्रोवाइड करा रहा है। ये तीनों सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी से होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसका क्या
सिस्टम है, यहाँ पर ट्राई जनरेशन सिस्टम में क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा ट्राई जनरेशन सिस्टम, दिस इज आवर ट्राई जनरेशन सिस्टम। ट्राई जनरेशन सिस्टम में आप फ्यूल इनपुट करा रहे हैं, दिस इज द फ्यूल इनपुट। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस करा रहे हैं, फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा रहे हैं। और यहां पर आपने क्या किया था, और यहां पर क्या किया जाता है, कुछ हीट को यहां से कलेक्ट किया जाता है और उस हीट से यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर हीट एनर्जी है, यानी आपको यहां पर हीट एनर्जी मिल रहा है। और तीसरा आप क्या करते हैं, यहां पर एक चिलर लगाया जाता है, एक चिलर लगाया जाता है। यहां से क्या होता है, ये आपको कूलिंग वाटर दे रहा है। ये कूलिंग वाटर का काम क्या है, यहां से आपको इससे यूज करेंगे रेफ्रिजरेशन में, यू कैन यूज इन रेफ्रिजरेशन। और दूसरा आप एयर कंडीशनिंग में इसे यूज कर सकते हैं, दूसरा आप इसे एयर कंडीशनिंग में यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ट्राई जनरेशन। तो अब इसको हम समझते हैं कि ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट्स, यहाँ ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट्स अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया की एक लीडिंग पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, EESL, दैट इज एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड पिछले 2 साल से एक यूके की सबसे लीडिंग कंपनी है एडिना, जो कि ट्राई जनरेशन की कंपनी है, उसके साथ ये काम कर रही है ट्राई जनरेशन के एरिया में। ये डिफरेंट ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट्स इंडिया में कर रही है। ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट्स कहां पर सुटेबल होगा, ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट्स आर सुटेबल इन बिग हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इस प्रोजेक्ट को कराया जा सकता है। दूसरा, बड़े बड़े होटल्स में कराया जा सकता है, या कुछ भी ऐसा जगह जहां पर कि 1 मेगावाट 2 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है, तो वहां पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स को ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जहां पर कि फ्यूल को बर्न करके वहीं से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, वहीं से हीट एनर्जी का यूटिलाइज करेंगे और वहीं से कूलिंग का काम किया जाएगा। तीनों चीज एक फ्यूल से हमारा हो जाएगा। और उससे एडवांटेज क्या होगा, उस प्रोजेक्ट से हमारी डिपेंडेंसी, जो ग्रिड पर डिपेंडेंसी है, वो ग्रिड पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो एक चीज यहां पर देखना है कि ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट में एज ए फ्यूल किस चीज का यूज किया जाएगा। तो ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट में एज ए फ्यूल सबसे बेस्ट होता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्यों बेस्ट होता है, क्योंकि नेचुरल गैस आपको इजीली अवेलेबल है, नेचुरल गैस का यूज किया जाता है सबसे बेस्ट। ये नेचुरल गैस इजीली अवेलेबल है। अगर किसी होटल में आप ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर गैस का सप्लाई इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और जब गैस का सप्लाई आपके पास अवेलेबल हो जाएगा तो यहां पर देखिए क्या किया जाएगा, एक गैस टरबाइन होगा, एक गैस टरबाइन होगा। यहां पर देखिए ये कंप्रेसर है, दिस इज कंप्रेसर। यहां पर एयर इन करा रहे हैं, एयर को इन करा रहे हैं, और ये कंप्रेसर क्या करेगा, यहां से टरबाइन कपल्ड होगा, यहां से आपका एक टरबाइन कपल किया गया है कंप्रेसर से, दिस इज गैस टरबाइन, गैस टरबाइन। और यहां पर देखिए जो कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर से कहां जा रहा है, ये है हमारा कंबसन चैम्बर, कंबसन, ये कंबसन चैम्बर है। कंबसन चैम्बर में क्या करते हैं, कंप्रेस्ड एयर के साथ साथ यहां पर फ्यूल को इंजेक्ट कराते हैं। और जब फ्यूल को आप इंजेक्ट कराएंगे क्या करेगा, यहां पर फ्यूल यानी एज ए गैस ले रहे हैं फ्यूल, तो यहां पर क्या करेगा, गैस को हीट करके इसे गैस टरबाइन में भेजेगा। और ये गैस टरबाइन क्या करेगा, ये गैस टरबाइन जनरेटर से कपल कर दिया गया है और यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। अब क्या होगा, यहां पर जब आपने हीट से गैस टरबाइन चलाया तो फिर से क्या होगा, इस बर्न गैसेस को आगे हम लोगों को यूज करना है। और इसे कहां यूज करेंगे हम लोग, हमारे पास अब यहां से हीट एनर्जी को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहां देखिए
ये चिमनी है, दिस इज चिमनी। और यहां पर देखिए ये है, यहां से आपको हीट एनर्जी मिल रहा है, यहां से हीट एनर्जी मिल रहा है। और दूसरा आप क्या कर रहे हैं, यहां पर एक चिलर लगा दे रहे हैं आप। चिलर से आपको क्या मिल रहा है, यहां से कूलिंग मिल रहा है। यहां से आप कूलिंग सिस्टम को ऑपरेट कर पा रहे हैं, चाहे वो कूलिंग वाटर हो या फिर रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो या फिर वहां पर एयर कंडीशनिंग हो। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं। दीज आर द बेसिक डायग्राम ऑफ ट्राई जनरेशन प्लांट। कि आप गैस टरबाइन है, गैस टरबाइन की मदद से यहां पर फ्यूल से गैस टरबाइन को चला रहे हैं, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। और ये हमारा जो पार्ट है, ये हमारा हीट रिकवरी बॉयलर है। ये हमारा हीट रिकवरी बॉयलर है, यानी यहां पर आप पानी दे रहे हैं और यहां जो हीट बन रहा है, इस हीट को क्या कर रहा है, इस पानी के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में आ जा रहा है। और वहीं से आप हीट एनर्जी को कलेक्ट कर रहे हैं और दूसरा फिर इस स्टीम से चिलर में दे रहे हैं। चिलर क्या करेगा, आपको कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। तो ये ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट अभी आने वाले अगले 10-15 सालों में बहुत इसकी ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट का ग्रोथ बहुत अधिक होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इतना अधिक बढ़ता जा रहा है कि हम लोगों के पास कुछ इस तरह का सेटअप अगर किसी बड़े बड़े होटल्स, कहीं हॉस्पिटल्स में अगर हो जाए तो वो सबसे बेस्ट होगा कि ग्रिड पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी और यहां पर कहीं ना कहीं कॉस्ट भी कम लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट भी कम लगेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट को जनरेशन एंड ट्राई जनरेशन। नेक्स्ट एक छोटा सा टर्म है कैप्टिव पावर प्लांट। तो कैप्टिव पावर प्लांट क्या है? कैप्टिव पावर प्लांट इज फुल्ली मैनेज्ड बाय इंडस्ट्री इटसेल्फ। इट मींस इट इज मैनेज्ड एज वेल एज यूज्ड बाय इंडस्ट्री इटसेल्फ। यानी जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वह स्टील प्लांट है या फिर केमिकल फैक्ट्री है, आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये सारी कंपनीज क्या करती है कि इसके पास अपना एक थर्मल पावर प्लांट होता है। ये कोयला या फिर गैस या फिर डीजल, हर तरह के पावर प्लांट्स होते हैं जहां से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और इस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके ये खुद यूटिलाइज करती है। और ये कैप्टिव पावर प्लांट्स जनरली ऑफ ग्रिड प्लांट होते हैं। कैप्टिव पावर प्लांट्स आर जनरली ऑफ ग्रिड प्लांट, लेकिन इसे ग्रिड के साथ भी कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि अगर कहीं पर ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है किसी इंडस्ट्री के द्वारा, तो वो फिर उसे ग्रिड को सप्लाई कर सकती है। और दूसरा, ग्रिड से कनेक्शन एक बैकअप के लिए भी इंडस्ट्री का रहता है कि कहीं अगर ये प्लांट फेल करे तो उस केस में ग्रिड से सप्लाई लिया जा सकता है। तो वो रहा आपका कैप्टिव पावर प्लांट। तो आज आपका ये टॉपिक, ये चैप्टर पावर जनरेशन फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे।